नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ में बनता हुआ जो घर है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर इस घर का निर्माण को किस तरीक़े से किया जा रहा है। इस घर में कॉलम और बीम का साइज़ क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है और फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। इसके साथ साथ अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो लग चुका है। तो अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा नया आइडियाज़ ले सकते हैं। बिल्कुल अलग पैटर्न पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि सीढ़ी का ही बात कर लिया तो एक सीढ़ी आप देख पा रहे हो यहाँ पे है, दूसरा सीढ़ी वहाँ पे दिया गया। इसका क्या कारण है, साइज़ क्या है, किस लिए बीच में इस तरीके से ओपन आप टेरेस है वो देख पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप वाइज देखिएगा और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पे आपको नया नया वीडियो दिखाया जाए और आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिल जाए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस घर में बने हुए कॉलम से। तो यहाँ पे 2 से 3 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हैं इसका साइज़ 12 इंची बाई 9 इंची का है, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm का और 2 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। कॉलम बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या होगा, कॉलम से कॉलम जो दूरी होता है बीच में वो कितना रखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना आ रहा है बिल्डिंग पे। और जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि 9 इंची पे 12 इंची कॉलम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। सरिया यहाँ पे था आपका 6, यहाँ पे आपका हो गया है 8। मेन बार जो है चारों कॉर्नर पे वो 16 mm का है, बीच में 4 सरिया यहाँ पे लगाया गया है 12 mm का। यहाँ पे आपने देखा था मेन बार था 16 mm का, बीच में लगाया गया था 12 mm का सिर्फ 2 सरिया। हालांकि दोनों में कॉमन ये है कि रिंग 8 mm का यूज़ किया गया। तो किसी भी साइज़ का आपका कॉलम हो, छोटा से छोटा कॉलम हो, आपको कम से कम 8 mm का सरिया का उपयोग करना है। बहुत सारे लोग 6 mm का सरिया के साथ भी कॉलम का उपयोग करने लगते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको कम से कम 8 mm का सरिया का उपयोग करना चाहिए। बात किया जाए यहाँ पे फ्लोर बीम का, तो यहाँ से समझिए आप, ये आप देख पा रहे हैं 9 इंची बाई 14 इंची के यहाँ पे फ्लोर बीम का काम किया गया है। आप देख पा रहे हो हेवी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और इस तरीक़े से चारों तरफ से बिल्कुल इस तरीक़े से बीम है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हालांकि ये जो बीम है या सेकेंडरी बीम है, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो बीम कॉलम टू कॉलम रहता है उसे प्राइमरी बीम बोला जाता है। ये देख पा रहे हैं वहाँ प्राइमरी बीम है, लेकिन यहाँ पे बीम से लेकर बीम में गया हुआ है तो आपका हो गया सेकेंडरी बीम, ये भी आपका हो गया सेकेंडरी बीम। तो दोस्तों, ये जो बीम आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर, ये कॉलम से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका प्राइमरी बीम। तो इस तरीक़े से घर का काम को किया जाता है। और बीम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या होता है। कॉलम के बारे में भी मैंने बताया कि 2 से 3 तरह का कॉलम का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें 2 तरह का कॉलम मैंने आपको दिखाया। हालांकि तीसरा कॉलम भी चलिए आपको दिखा देता हूँ। वो कॉर्नर पे आप देख पा रहे सिर्फ 4 सरिया के साथ में लगा हुआ कॉलम है और 4 सरिया है सिर्फ 16 mm का, 10 इंची पे 10 इंची के आसपास तक का बना हुआ है कॉलम है। बाकी सब कॉलम का साइज़ है वो यहाँ पे ज़्यादा रखा गया है। मैंने बताया कि जिस तरीक़े से कॉलम पे लोड आता है उसी तरीक़े से कॉलम का जो साइज़ है वो उसको दिया जाता है। हालांकि सीढ़ी किससे भी यहाँ आपको सीख सकते हैं। लगभग 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे स्टैंडर्ड चौड़ाई के साथ में सीढ़ी रखा गया है। हालांकि 3 इंची में अगर आपका यहाँ पे आ जाता है रेलिंग इस तरीके से, फिर भी आपको 3 फीट 3 इंची के आसपास तक में स्पेस मिलता है ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण यहाँ पे किया गया है और सिर्फ यहाँ पे 5.5 इंची के आसपास तक का ही जो इसका ऊंचाई है, मतलब जो राइजर है उसको रखा गया है। हालांकि 10 इंची का यहाँ पे ट्रेड का काम है वो किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पहला फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग है मतलब चौताल, फिर सेकंड फ्लाइट में डायरेक्ट आप छत के ऊपर इस तरीक़े से चले जाएंगे। हालांकि ये जो सीढ़ी है ये काफ़ी स्पेसियस हॉल और डाइनिंग एरिया में ही बनाया गया है। कुछ इस तरीक़े से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पूरब वाला कॉर्नर है हमारा, पूरब उत्तर का कॉर्नर, यहाँ पे देखेंगे तो हॉल में ही पूजा रूम के लिए जगह भी है वहाँ पे छोड़ा गया है। तो ये हॉल के साथ साथ यहाँ पे हो गया डाइनिंग एरिया, बड़ा साइज़ का हॉल और डाइनिंग एरिया से सीढ़ी है।
लेफ्ट साइड में यहाँ पे पूजा रूम है। आग्नेय कोण पे बनाया जा रहा है किचन, जो कि दक्षिण और पूरब के कोण पे, हालांकि पूरब दिशा की तरफ इसका मुख्य द्वार रखा गया है, मेन एंट्रेंस रखा गया है। तो यहाँ पे जो किचन है काफ़ी स्पेशियस होने वाला है, मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको स्लैब का कास्टिंग अभी देखने को नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट ग्रेनाइट के साथ में काम किया जाएगा। इसके जस्ट बगल में जो खाली जगह है ये हॉल और डाइनिंग एरिया में ही इंक्लूडेड है। मैंने स्टार्टिंग में बताया काफ़ी बड़ा यहाँ पे हॉल और डाइनिंग एरिया रखा गया है, आप देख पा रहे हैं। इस घर के लिए ये पहला बेडरूम मास्टर बेडरूम है और ये है दूसरा आपको मास्टर बेडरूम। आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों बेडरूम इस तरीके से बनाया जा रहा है। और एक बात और समझिए, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि घर का जो मास्टर बेडरूम होगा उसको किस कॉर्नर पर बनाना चाहिए। तो जो घर के आपका मालिक होते हैं उनके लिए जो सबसे सूटेबल जगह है, जो कोण है, वो है दक्षिण और पश्चिम का कोण। यहाँ पे घर के मालिक के लिए वास्तु के अनुसार सही दिशा माना गया है। तो यहाँ पे इसी का प्रयोग करते हुए, सही उपयोग करते हुए मास्टर बेडरूम बनाया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 14 फीट में 12 फीट के आसपास तक का कंफर्टेबल साइज़ का रूम है। और इसी में आपको अटैच्ड टॉयलेट और इसके साथ साथ ये जो बाथरूम है इसका काम आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीक़े से। तो काफ़ी बड़ा साइज़ में रूम है, उसके साथ साथ कंफर्टेबल साइज़ में टॉयलेट और बाथरूम का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर बताऊँगा कितना का खर्चा है वो सबसे बताऊँगा। मेन एंट्रेंस पूजा रूम, हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया आप देख पा रहे, सीढ़ी, किचन, यहाँ पे पहला मास्टर बेडरूम, वहाँ पे दूसरा मास्टर बेडरूम का काम भी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपका कॉमन टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पे हो जाएगा। उसके पीछे में आपका ये अटैच्ड टॉयलेट बाथ, इस जो रूम है ये दूसरा रूम, इसके लिए यहाँ पे किया गया है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दोनों बेडरूम में अटैच्ड टॉयलेट बाथ, दोनों के बीच में एक कॉमन टॉयलेट बाथ, इसके साथ साथ यहाँ पे दोनों मास्टर बेडरूम में काम किया जा रहा है। हॉल के साथ डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आपका सीढ़ी हो गया, उधर आग्नेय कोण पे आपका हो गया किचन, उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल में पूरब की तरफ हो गया पूजा रूम। यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, ये जो जगह देख पा रहे हैं, 2 से 3 कार पार्किंग के लिए यहाँ पे इनफ जगह है वो रखा गया है। 3 कार पार्किंग के लिए जगह हो गया। यहाँ से एक और ऑप्शनल यहाँ पे जो सीढ़ी है उसको दे दिया गया है। ऊपर वाला तला होगा ना, वो पूरा आपका रेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, इसलिए उसके लिए पार्किंग से यहाँ पे स्पेशल सीढ़ी दिया गया है ऊपर तला में जो रेंटर लोग रहेंगे उनके लिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि अपने लिए घर का काम किया जा रहा है और ऊपर वाला तला में जो उनका ऊपर जाने का रास्ता होगा वो यहाँ से ही होगा। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ी का काम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे किया गया है। 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है। मैं हर वीडियो को अलग ढंग से और अलग अलग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया लग जाए। यहाँ पे भी जो कॉलम है वो 16 mm और 12 mm के साथ में बनाया जा रहा है और इस तरीक़ा से ये कंस्ट्रक्शन है। अभी मैं आ गया हूँ पश्चिम और आपका उत्तर के कोण पे। इस तरीके से आपको कार पार्किंग, उसके साथ साथ सीढ़ी, ऊपर तला में रेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से ये बनता हुआ घर है। ऊपर तला में जब काम किया जाएगा, जब सीढ़ी का काम होगा तो फिर जहाँ से सीढ़ी स्टार्ट हुआ था वहीं से ऊपर तला में भी सीढ़ी स्टार्ट होगा। इसके लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे जो सरिया है उसको निकालने का काम किया गया, सरिया निकाला गया। तो पहला फ्लाइट पार्ट बिल्कुल इस तरीक़े से, फिर छोटा सा लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट, फिर थर्ड पार्ट होते हुए ऊपर तला में आप चले जाते हो। और यहाँ पे लगभग 4.5 इंची मोटा छत का ढलाई किया गया है। छत के ढलाई में 12 mm और 10 mm का सरिया वो इस्तेमाल किया गया है। कॉलम यहाँ पे हेवी है। इस तरीके से कॉलम और बीम का डिज़ाइनिंग किया गया कि इजीली इस घर को 2 से 3 तला तक ले जाया जा सकता है। सही दूरी पे, उचित दूरी पे यहाँ पे कॉलम का काम किया गया है। साइज़ का बात कर लें तो इस घर को 35 फीट बाई 50 फीट के आसपास तक का साइज़ में बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो घर का फर्श है वहाँ पे देखेंगे, हालांकि कार पार्किंग में अभी
ब्रिक सोलिंग का काम नहीं किया गया है, सिर्फ मिट्टी तक का जो भराई है, बैक फिलिंग, उसका काम किया गया है। और इसके साथ साथ इधर देख पा रहे हैं तो ब्रिक सोलिंग कर लिया गया है। इधर आप देख पा रहे हैं दोनों रूम में, किचन में और कुछ डाइनिंग एरिया में कर लिया गया है। आने वाले दिन में यहाँ पे भी मिट्टी को बैठने के लिए छोड़ेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे ब्रिक सोलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो इजीली आप देख पा रहे हैं कि किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। अंदर का जो सारा दीवार है उसे रखा गया है 5 इंची का, वो आप देख पा रहे हैं। बाहर का जो दीवार है उसे रखा गया है 10 इंची का। तो बात कर लेते हैं कि आखिर इतना घर बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 14 से 14.5 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है। हालांकि कुछ बाहर का जो दीवार है उसका भी जुड़ाई का काम अभी बाकी है। तो इसमें बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। उसके साथ एक गुजारिश भी है, अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नक्शा चाहते हैं, तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप बेहद कम खर्चा में नक्शा बनवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये घर जब कंप्लीट होगा तो स्टेप बाय आप लोग को दिखाते रहूँगा। तो बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।